Welcome back to our channel. We will learn lots of knowledge regarding the construction site. Now we are proceeding to the point, outline the principle, purpose, and role of active and reactive monitoring. Monitoring. The principal role and purpose of active monitoring is about the checking to ensure that standards are met and the workplace is in fact safe and free of health risk before any unwanted event takes place. Safety inspection, sampling, survey, tours are the four active monitoring method that can be used to check the conformance to the standard. एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो इन रूटीन एग्जामिनेशन है साइट का वर्क प्लेस का, उसमें से जो चार चीज़ें हमने बताई, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी सर्वे एंड सेफ्टी टूर्स, दीज आर फोर एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स जो कि दिखाता है, जो कि एसेस करता है, जो कि एवेलुएट करता है कि आप स्टैंडर्ड से कहाँ तक कन्फॉर्मेंस रखते हैं, कहाँ तक कॉम्प्लायंस रखते हैं, इस चीज़ों को उजागर करता है. Workplace inspection play an important role in active monitoring. Various factors must be considered when setting up an inspection system, such as type of inspection, frequency of inspection, responsibility of inspectors or inspection, competence of inspectors, use of checklist, action planning for problems found. ये जो सेफ्टी इंस्पेक्शन है बहुत ही कारगर चीज़ है. इसका होना ज़रूरी है कि फील्ड पे जो इंस्पेक्शन हो रही है वो कितनी बार हो रही है, किस तरह का हो रही है, या उसकी इंस्पेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह की जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं. ये कॉम्पिटेंसी ऑफ इंस्पेक्टर की कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल आता है, किस एंगल से वो इंस्पेक्शन करता है. उसके बाद एक्शन, वो चेकलिस्ट यूज़ कर रहा है, चेकलिस्ट को बता उस पर क्या अमल है, एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम फाउंड्स, जो आउटकम्स आ रहे हैं उसके क्या इम्प्लीमेंटेशन देखी जा रही है, ये सारी वगैरह वगैरह जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ रद्द अमल में आई कि नहीं आई वो देखने के लिए. If an inspection report is written, then it must be effective. This requires an appropriate writing style, structures, content, and the use of persuasive argument to justify recommendation. ये बंदा जो इंस्पेक्टर है, सेफ्टी इंस्पेक्टर है, उसके अंदर इतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उस चीज़ को इस्टेब्लिश करे और इम्प्लीमेंट करे. ये नहीं कि सिर्फ अपने रिपोर्टें बनाते गए और उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. सारे चीज़ें वक्ती तौर पर दिखा दी गई, जो कंस्ट्रक्शन टीम है वक्ती, फिर वही चीज़ रिपीटेशन देखी जा रही है. तो ये चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं है, और ना होने की वजह से और इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से वो एक्सीडेंट के ज़ब्त में आता है. रिएक्टिव मॉनिटरिंग. नाउ एक्टिव मॉनिटरिंग हमने पता कर ली कि चार हैं, जिसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन है, सेफ्टी सैम्पलिंग है, सेफ्टी टूर्स है, और एक और सेफ्टी टूर्स के अलावा सेफ्टी सर्वे. ये चीज़ उसके सिमिलरली रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज अबाउट द सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय reference or relevant to accident, incident, ill health that have already occurred. Reactive measures therefore include the measures of incident types and frequency, rate, sequence absence rate,
number of reported near miss events and property damage incident, etc. The number of enforcement action taken and the number of civil claims can also be considered reactive measures. ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट आकर आपको रिपोर्ट दे जाती है, वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग में आता है. कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, डेंजरस ऑकरेंस हुआ, नियर मिस हो गया, ये जितनी चीज़ें सरजद होने के बाद आप जो फाइंडिंग्स या शॉर्टकमिंग्स जो हम निकालते हैं, उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया कि ये इसकी इमीडिएट काउज है, ये अंडरलाइन काउज है, ये रूट काउज है. उसी के एतबार से हमने एक्शन टेकन क्या लिया, उसके बाद रिकमेंडेशन प्रोसीजर्स क्या है, उसके तहत हम अमल में लाते हैं और उसको अमल में इस्टेब्लिश करने के बाद, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद सेफ्टी को सिक्योर किया जाता है. दैट इज़ द एक्टिव मॉनिटरिंग and reactive monitoring measures concern. Thanks a lot. Thank you for watching my video.